विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत शकुंतला की विदाई हो रही है। शकुंतला अपनी ससुराल अपने पति के घर जा रही है। तो इससे पहले वाले पद्य में महर्षि काश्यप ऋषि सभी तपोवन के पेड़ों से, तपोवन की वनस्पति से सबसे शकुंतला को जानने की अनुमति मांगते हैं कि तुम लोग सभी उसको जानने की अनुमति दीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। उसी पद से आगे ये बात है, कोकिल रवम सुचित्वा, कोयल की कूक सुनने का अभिनय करके। मतलब ऐसे कि कोयल बोल रही है, उसको सुनने का अभिनय करके। अब काश्यप ऋषि कह रहे हैं, अनुमतगमा शकुंतलया तरुभीयं वनवासे बंधुभिः परभृति विरुतं कलम यथा प्रतिवचनीकृत मेधिरी ईदृशम्। वनवासी बंधुभिः, दूसरी लाइन में, वनवास के साथी, तरुभी वृक्षों के द्वारा, अनुमत गमया जाने की अनुमति दे दी गई है, यथा जैसे, क्योंकि, कलम अस्पष्ट और मधुर, परभृत पृथ्वी कोयल की ध्वनि को एवं इन वृक्षों ने, इन पेड़ पौधों ने इस प्रकार प्रतिवचनी कृति अपना प्रत्युत्तर बनाया है, या अपना उत्तर उसके द्वारा दिलवाया है। पद में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसमें देखो, सबसे पहले इयम शकुंतला, इस शकुंतला को, यह शकुंतला के वनवास बंधु भी तरुभी, वनवास के समय के जो साथी हैं, सहवासी वृक्षों के द्वारा। अब शकुंतला एक अप्सरा की पुत्री है, विश्वामित्र अप्सरा की पुत्री है, लेकिन उसे उसकी माँ आश्रम में छोड़ के चली गई। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि जो वनवास का इसका जो समय था, वास्तव में वो यहाँ वन की वासी है नहीं, पर लेकिन वनवास के समय इसके जो सहवासी रहे हैं, साथ में रहने वाले रहे हैं, वृक्षों के द्वारा बंधुभी, वृक्षों के द्वारा, बंधुभी तरुभी वृक्षों के द्वारा अनुमत गमया, प्रस्थान की अनुमति दे दी गई है, यथा कलम, जो अस्पष्ट और मधुर कोयल की आवाज़, जो अभी बोली कोयल, परभृत्य कोयल की ध्वनि को, विरुतम एवं, कोयल की ध्वनि को इन्होंने अपना प्रतिवचनी कृत्य इस प्रकार अपने प्रत्युत्तर बनाया है। कोयल की कूक नहीं थी, ये मानो कि ऐसा है कि इन पेड़ों ने अपना प्रत्युत्तर बनाया है। पेड़ बोल नहीं सकते, तो उन्होंने कोयल के द्वारा बुलवाया है, और हमें इन शकुंतला को जाने की अनुमति, या शकुंतला को जाने का आशीर्वाद इन वृक्षों ने, इन पेड़ों ने दिया है। परभृति तरुभी, परे अन्य भृत पालिता, कोयल के बारे में कहा जाता है कि कोयल अपने बच्चों को स्वयं, कोयल को परभृत इसलिए कहा जाता है कि वह स्वयं अपने बच्चों को नहीं पालती, अभी तो कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को रख आती है। कौवा उन बच्चों को बड़े प्रेम से पालन पोषण करता है, इसलिए, और जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे उड़ जाते हैं, इसलिए कोयल को परभृत कहा गया है। अब यहाँ कोयल को बोलना, कोयल की गूंज होना एक मांगलिक माना गया है, और इस प्रकार, और कोयल का बोलना ये शुभ संकेत है उसके लिए। कोयल की ध्वनि को पेड़ों ने वहाँ पर अपनी प्रत्युत्तर बनाया है, अपना वो बोला है। बहुत अच्छा पद्य है, और पद्य में कवि की कल्पना अति सारगर्भित है। वृक्षों की प्रतिध्वनि कोयल को करवाया है, क्योंकि जो सटीक और सारगर्भित है, क्योंकि पेड़ पौधे बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कोयल की ध्वनि को इन्होंने कराया है। अपरिव्यक्त छंद है इसके अंतर्गत। चलो एक बार विद्यार्थी और सुन लें इस पद्य को।
इयम शकुंतला, इस शकुंतला को वनवास बंधु भी, वनवास के साथी जो तरु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा शकुंतला के वनवास के समय, जो कि वैसे शकुंतला एक विश्वामित्र की क्षत्रिय की पुत्री है, तो वो वन की वासिनी नहीं है, तो इसलिए वनवास के समय जो इस यहाँ पर जो रही, उसके साथ में सहवासी जो वृक्ष रहे, उन्होंने जाने की अनुमति दे दी है, अनुमतिगता दे दी है। यथा कलम, जो कि मधुर और अस्पष्ट आवाज़ के द्वारा परिवृत पृथ्वी, कोयल की ध्वनि को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया है। थैंक यू विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद।